हेलो एवरीवन, आज है 21 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। देखिए 51 रुपीज़ का शेयर है और आने वाले समय में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आपको कई सारी हलचल और कई सारे भूचाल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि प्रमोटर जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जो मेन प्रमोटर है वो है आईडीएफसी लिमिटेड। आईडीएफसी लिमिटेड का शेयर 52 रुपीज़ का है और आईडीएफसी लिमिटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये। अगेन कह दूं, आईडीएफसी लिमिटेड और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक दोनों अलग अलग शेयर्स है, दोनों अलग अलग कंपनी है। आईडीएफसी लिमिटेड प्रमोटर के तौर पर है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो था वो आईडीएफसी और एक और है कैपिटल वेंचर, उनका मर्जर हो गया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर जो बड़ी खबर निकल कर आई है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि प्रमोटर यहाँ से फुल्ली एग्जिट करने वाले हैं। आईडीएफसी जो है वो फुल्ली एग्जिट कर जाएगा यहाँ से, तो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो खबर के ऊपर अगर हम सीधे जाए तो आईडीएफसी सेज can now exit as promoter of IDFC First Bank as 5-year lock-in period over। तो देखिए ये जो ऑपरेशन शुरू हुआ था उसको 5 साल हो चुके हैं और इसीलिए अब यहाँ पर ये आशंकाएं जताई जा रही है कि देखो 5 साल का लॉक इन पीरियड खत्म हो चुका है, तो आईडीएफसी लिमिटेड जो है, और उन्होंने कहा भी है, देखिए ऐसा नहीं कि कहा नहीं है, आईडीएफसी लिमिटेड ऑन जुलाई 21 मतलब आज ही के दिन इन्होंने कहा है कि कैन नाउ एग्जिट as the promoter of IDFC First Bank as the 5-year lock-in period has ended। तो यहाँ पर अगर हम बात करने की कोशिश करें तो यहाँ पर आप देखिए, वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई हैज वाइट इस लेटर नंबर में जो भी है उसमें क्लैरिफाई भी किया है कि एक्सपायरी लॉक इन पीरियड जो 5 है ये खत्म हो चुकी है और अब आईडीएफसी लिमिटेड जो है वो भैया इससे एग्जिट कर सकते हैं। और ये उन्होंने भैया बाकायदा बताया है। अब कितनी होल्डिंग है इनके पास, तो बहुत बड़ी है। आईडीएफसी के पास 36.56% की होल्डिंग है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, तो एक बहुत बड़ी होल्डिंग है। और अगर यहाँ से ये एग्जिट करते हैं तो इस होल्डिंग को भैया बेचा जाएगा। ठीक है, अब बेच के कौन खरीदेगा, कौन यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी ऐड करेगा, कौन प्रमोटर बनेगा, कौन क्या बनेगा, कौन सबसे हाईएस्ट कौन सा बड़ा प्लेयर यहाँ पर आएगा, ये देखने वाली बात होगी। द बैंक की अगर हम बात करें तो अक्टूबर 2015 में अगर आप देखें तो इनकी शुरुआत हुई थी। अकॉर्डिंग टू द आरबीआई रूल, शेयर होल्डर्स ऑफ द नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी विच इज अ प्रमोटर ऑफ द बैंक शुड बी अ मिनिमम ऑफ 40% और पेड अप वोटिंग इक्विटी। तो यहाँ पर वो सारी बात है। लेकिन अगर देखा जाए तो आईडीएफसी बैंक लिमिटेड एंड यहाँ पर कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, इन दोनों का मर्जर होकर हुई थी भैया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। कैपिटल फर्स्ट और आईडीएफसी को दोनों को मिलाकर बनी थी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो बहुत बड़ी होल्डिंग प्रमोटर के पास है और प्रमोटर यहां से एग्जिट करने वाले हैं। तो इतनी सारी होल्डिंग अगर मार्केट में आएगी बिकने के लिए तो कहीं ना कहीं शेयर के ऊपर एक प्रेशर जरूर बिल्ड होगा। 51 रुपीज़ का शेयर पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो लगातार टूट रहा है। 11% की गिरावट हम ऑलरेडी यहाँ पर देख चुके हैं। 58 रुपीज़ से टूटकर 51 पर आया है। एक साल की मैं बात करूं तो पिछले एक साल में 87% का ग्रोथ भी है। 26 रुपये से शेयर ने बढ़िया छलांग भरी थी, 68 के करीब पहुंचा, वापस टूट कर आया। 50 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पर, वहाँ से बाउंस बैक दिखाया, वहाँ से 60 पे पहुंचा, वापस 50 पे पहुंचने की कोशिश कर रहा है जहाँ जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। लेकिन अब जब ये खबर आई है तो शायद थोड़ा और प्रेशर बिल्ड हो सकता है। तो मुझे लगता है कि अब यहाँ पर थोड़ी सी जल्दबाजी अभी नहीं करनी चाहिए, लेकिन खरीदारी करी है तो बेचने की सलाह भी नहीं, अगेन मैं कह रहा हूँ, बने रहना चाहिए। नीचे के लेवल पर खरीदारी के मौके बहुत सारे बनने वाले हैं। लार्ज कैप शेयर है ये, 32,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो तकरीबन 3.25 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। 36.60% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है और एफआईएस के पास 10.88% की होल्डिंग है। 2.62% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, 7.55% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर ओन करती है। और ये प्रमोटर जो है
उन्हीं के पास इतनी सारी होल्डिंग है, जो आईडीएफसी है उनके पास इतनी होल्डिंग है, और ये यहाँ से अब एग्जिट कर सकते हैं। तो याद रखिए दिक्कतें होगी, टेक्निकल रेटिंग अच्छी नहीं है, गिरावट के संकेत है, थोड़ी बहुत और गिरावट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 88% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 12% लोग बेचने की बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर देखें तो डेफिनेटली इनके रेवेन्यू में अच्छा उछाल आया ज़रूर है। 2017 से लेकर अब तक अच्छे तेज़ी देखने को मिली, डबल हो चुका है रेवेन्यू। प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो प्रॉफिट, हालांकि पिछले 2 सालों में प्रॉफिट अच्छे नहीं थे, बड़े नुकसान झेलने को मिले हैं इनको, लेकिन 2021 में प्रॉफिट में अच्छा सुधार आया है। 485 करोड़ के आसपास का मुनाफा इस बैंक ने ज़रूर कमाया है। लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो समझनी है, वो ये है कि पी रेशियो जो है वो 65 है इसका, जो काफ़ी हाई है, क्योंकि सेक्टर पी सिर्फ 25 का है। तो देखिए, जब इतने हाई रेशियो के ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा हो तो चांसेस बनते हैं कि मार्केट की गिरावट में ऐसे शेयर और ज़्यादा गिरावट दिखाते हैं, और ये फैक्ट है। और सिर्फ 18% एनालिस्ट जो है वो ही यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं, और टिकर टाइप के अनुसार खरीदारी करने का अभी भी सही वक्त है, क्योंकि शेयर ओवरबोर्ड जोन में नहीं गया है, कोई भी रेड फ्लैग्स यहाँ पर देखने को नहीं मिले हैं, डिविडेंड पेइंग शेयर नहीं है, बैंक एफडी से अच्छा रिटर्न नहीं दिया है लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो। ओवरऑल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये शेयर अच्छा ज़रूर है, लेकिन ये जो खबर आई है प्रमोटर के इतने सारे शेयर्स की बिकवाली की, जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसको शॉर्ट टर्म के लिए नीचे की तरफ ड्रैग कर सकता है। तो ये कोई नहीं जानता था कि इस तरीके की बातें आ सकती है सामने, और आ चुकी है ये। अगर ऐसे नहीं होता तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि 50 रुपये के आसपास आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में खरीदारी के अच्छे मौके देखने को मिल सकते थे। अगर प्रमोटर इतनी सारी होल्डिंग नहीं बेचते तो 50 रुपये के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो बाइंग के लिए एक अच्छा मौका हो सकता था। लेकिन अब जब ये खबर आ चुकी है तो शायद यहाँ पर से थोड़ी और गिरावट देखने को मिल सकती है। 45 रुपीज़ के आसपास शेयर जा सकता है, लेकिन अगेन मैं कह दूँ वहाँ पर एक मौका होगा बाइंग का, तो उस चीज़ों को भी यहाँ पर नहीं भूलना चाहिए। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, देखिए बैंक धीरे धीरे अच्छा प्रॉफिट कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। जो पिछले 1 साल में इसने काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया है, जो पिछले 2 सालों के मुकाबले बहुत ही शानदार है। लेकिन चीज़ें अभी उतनी अच्छी पैन आउट नहीं हो रही है, और मार्केट भी अगर हम देखें तो उतना खास सपोर्ट भी नहीं दिखा रहा है। 2 दिनों से मार्केट में भयंकर गिरावट है, लेकिन अगेन मैं कहूँगा ऐसे गिरावट में डरने वाली बात नहीं है। नीचे के लेवल पर कई सारे मौके बनेंगे। पिछले साल भी कोरोना हमने देखा, पहली बार आया तब तो भैया मार्केट मर ही गया था पूरी तरीके से, लेकिन जिन लोगों ने वहाँ पर हिम्मत दिखाई, आज उनका पैसा 2 गुना 3 गुना हो चुका है। और सेकंड वेव में भी थोड़ी बहुत करेक्शन हुई थी, लेकिन वापस से एक बड़ी रफ्तार की तरफ हम आगे बढ़े ज़रूर है। थर्ड वेव की वजह से एक अगर देखा जाए तो थोड़ा सा डर का माहौल ज़रूर है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इससे भी बाहर आ जाएगा मार्केट, और दोबारा एक बड़ी रफ्तार दिखाना शुरू करेगा। मार्केट की गिरावट में कई सारे मौके मिलेंगे, लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अच्छे मौके मिलेंगे। 45 रुपये से नीचे अगर शेयर ज़्यादा है तो खरीदारी के मौके यहाँ पर ज़रूर बन जाएंगे। वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।